गुरुओं के पास पहुंच जाए। नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
से सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन वो अपने भक्तों को श्रेय देना चाहती है, और जो श्रेय लेना चाहे वो भगवान के काम से जुड़ जाए, भगवान के साझीदार बन जाए, तो जीवन धन्य बनता चला जाएगा। अवसर बार बार नहीं आता है, अवसर आता है और जो लपक कर उसको थाम लेता है, पकड़ लेता है, वही आगे बढ़ पाता है। जो इंतजार करता रहता है, आलस्य में पड़ा रहता है, वो फिर यूं ही समय को गंवा देता है और समय निकलने के बाद पछताता है। ठीक उसी तरह से जैसे किसान खेत में बीज बोता है, समय पर अगर बीज बो लिया, समय को पहचान लिया, मौसम का सही आकलन कर लिया तो अच्छी फसल मिलती है। लेकिन अगर समय रहते नहीं चेता, बाद में बोया तो फसल तो मिलेगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए इस समय को आप पहचाने और समय के अनुकूल अपने को ढालने का प्रयास करें। बहुत सुंदर कथा होगी और बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों ने किया, जो कि आपके सामने इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें भाई इतने मेहनत की, तभी जाके आज इतनी सुंदर कलश, भव्य कलश यात्रा आपके यहाँ निकली है। देव शक्तियाँ, त्रिभुवन की समस्त देव शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान हो गई हैं और इन देव शक्तियों के सामने आप जो भी प्रार्थना करेंगे निश्चय गुरुदेव पूरी करेंगे। महाकाल स्वयं आपका आह्वान कर रहे हैं। इन 3 दिनों में संस्कार करवाए जाएंगे, संस्कार जो कि हमको मनुष्य सचमुच मनुष्य बनाता है। यूं तो जन्म से जब मनुष्य के रूप में हम आते हैं, लेकिन संस्कार यदि हमारे पास नहीं हो, कुछ संस्कारी हो तो पशु समानी जीवन होता है। बच्चा जन्म लेकर गर्भ में आता है, 3 महीने पूरे होने पर पुंसवन संस्कार करवा लेना चाहिए ताकि देव आत्मा घर में लाई जा सके। वेद मंत्रों के द्वारा देव आत्मा का आह्वान किया जाता है ताकि घर में देव आत्मा आ सके। तो पहला जो बहनें गर्भवती हो उनका पुंसवन संस्कार अवश्य कराएं। अधिक भी समय हो गया हो तो लाभ नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन लाभ उतना नहीं होगा जरूर। उसके बाद नामकरण संस्कार होता है। जब बच्चा 10 दिन का हो जाता है तो नामकरण संस्कार कराया जाता है। उसके बाद फिर बच्चा 5-6 महीने का हो जाता है, उसे ठोस आहार की आवश्यकता पड़ती है, माँ का दूध कम पड़ने लगता है, तब उसको ठोस आहार देने के लिए अन्नप्राशन संस्कार करवाया जाता है। पहला अन्न यज्ञ से अभिमंत्रित अन्न, वेद मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित अन्न खिलाया जाए तो बच्चे की बुद्धि उसी तरह से होगी और वह कभी भी नशा पता ऐसी चीजें सेवन नहीं करेगा जिसका अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है। तो इसलिए अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहिए। उसके बाद बच्चा जब साल भर का हो जाए तो मुंडन संस्कार करवा देना चाहिए। उसके बालों को उतारा जाता है और बच्चे के मस्तिष्क में देव शक्तियों का माँ गायत्री की स्थापना की जाती है ताकि बच्चे के मन में, बच्चे के मस्तिष्क में कुविचार न जाने पाए, श्रेष्ठ विचार ही जाने पाए। इसलिए जब उसका मुंडन संस्कार करवाया जाता है। बच्चा जब 3-4 साल का हो जाता है, स्कूल जाने वाला हो जाता है, फिर उसका विद्यारंभ संस्कार कराना चाहिए। विद्यारंभ संस्कार कराने से बच्चे का सिखाया जाता है कि गुरु के प्रति उसका क्या सम्मान होना चाहिए और जो उपकरण उसके पढ़ाई लिखाई में काम आते हैं उनके प्रति उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उनके प्रति उसका कैसा लगाव होना चाहिए। ये सारी बातें हमारे भाई साहब कथा आपको जब संस्कार कराएंगे तो सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद बच्चे का जब समझदार हो जाता है, 10-12 साल का हो जाता है, तो जनेऊ संस्कार का विधान है ताकि वो कुछ नियमों का पालन कर सके, साक्षात गायत्री को अपने कंधे पे धारण कर सके और अपने जीवन को एक नई दिशा में ढाल सके, नियंत्रित कर सके। जनेऊ संस्कार कराया जाता है और इसके बाद अनेक संस्कार हैं। आगे जो इसकी व्याख्या हमारे भाई साहब बाद में करते रहेंगे, समय समय पर बताते रहेंगे। हमारी बहनें बहुत थक कर आई हैं, काफी समय हो गया है, इसलिए हम अभी विस्तार नहीं देंगे और कार्यक्रम को आगे समाप्त करने के लिए बहनों से आगे कहेंगे।
सानुड़े नचाई राधा नाचली, सानुड़े नचाई राधा नाचली, सानुड़े नचाई राधा नाचली। नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो वेदतत्त्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, नमो ब्रह्मणे शाश्वते शाश्वताय। शुभ कार्य करने से पहले विघ्न विनाशक रिद्धि सिद्धि की दाता भगवान गणेश जी का आह्वान करेंगे। हे प्रभु, आप रिद्धि से आकर के यहाँ विराजमान होकर के हमारी कथा को, हमारे पावन सत्संग को सफल बनाइए। आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए, हमारे ये कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। ऐसे भाव से हाथ जोड़ करके विघ्न विनाशक गणपति जी का आह्वान करेंगे, नमन वंदन करेंगे। ओम अभिसिद्धार्थ सिद्धर्थे पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरः तस्मै गणाधिपते नमः। ओम सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च। गायत्री माँ की वंदना करेंगे। ओम माया वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः, वासिष्ठाय नमो नमः। पूजन के लिए जितेंद्र जी भाई साहब को बताया हुआ था, कथा का पूजन करने के लिए एक जोड़ा जो है वो यहाँ आकर के अपने पावन प्रज्ञा पुराण की कथा का पूजन करे, तो उसके बाद अपनी कथा शुरू हो जाए। किसको नियुक्त किया है? अगर किसी को नियुक्त किया हुआ है तो वो यहाँ आ जाए, आकर के कथा का पूजन कर ले। पूजन की थाली होगी यहाँ पर। व्यास मुनिरयत सहजं विरचितं ज्ञानस्य वर्तं कथितं त्रिवर्तं प्रज्ञा पुराणं बलमास्तेन, प्रज्ञा पुराणं बलमास्तेन। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। हाथ जोड़ करके नमस्कार करूंगा। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादातिशूरोरुभावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षरो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति। नारद जी मिले और उन्होंने उनको ज्ञान दिया और तप करने की सलाह दी, तो भगवान शंकर से उनका विवाह हो गया। सत्संग का बड़ा लाभ मिलता है। ध्रुव को नारद जी का सत्संग मिला और ध्रुव इतना बड़ा आगे बढ़ गया कि उसका स्थान ध्रुव तारा के रूप में हम देखते हैं। रत्नाकर डाकू जो है डाके डाला करता था, लेकिन नारद जी का जब सत्संग उसको मिलने लगा तो वाल्मीकि ऋषि हो गया। सत्संग की बड़ी महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। सत सुधरहि सत्संगति माहि, भारत भरति सुजात सुहाई। सत सुधरहि सत्संगति माहि, भारत भरत सुजात सुहाई। भारत भरत सुजात सुहाई। सत्संग मिल जाता है, जीवन की राह मिल जाती है, आदमी नर से नारायण हो जाता है। और सत्संग नहीं मिलता है तो आदमी नर से नर पशु बन जाता है और दानव बन जाता है, क्योंकि उसका मार्गदर्शन नहीं होता। देवता कहते हैं देने वाले, जो देता है वो देवता हो जाता है, और जो स्वयं अपने पास रखता है और सारी संपत्ति अपने पास रखने की कोशिश करता है, तो उसको हम चाहे कितना विद्वान और ज्ञानी क्यों नहीं हो जाए, उसको हम रावण कहते हैं, उसको हम हिरण्यकश्यप कहते हैं। जिसको सोने की चाह होती है उसको हिरण्यकश्यप कहते हैं, और जो सारा धन अपने पास रखना चाहता है उसको हम रावण कहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण के वंश का ब्राह्मण भी क्यों नहीं हो, ज्ञानी भी क्यों नहीं हो। लेकिन बिना सत्संग के, बिना प्रज्ञा के, बिना ज्ञान के उसका जीवन चलता नहीं है। सत्संग से ही हमारा जीवन बढ़िया होता है। मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग मंगल तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि मंगलमय तीरथ राजो। मंजन फल के कही तत्काला, ठाक होय पिक प्रभु मराला। मंजन फल के कही तत्काला, ठाक होय पिक प्रभु मराला। ठाक होय पिक प्रभु मराला। सत्संग से कौवा भी कोयल की तरह हो जाता है और मुगला भी हंस बन जाता है, जब उसको सत्संग रूपी पारस का स्पर्श मिलता है। हमारा भी जीवन ऐसा ही हो जाए। सत्संग अगर नहीं होता है तो बड़ा जीवन में अनर्थ होता है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और सत्संग नहीं होने के कारण उन्होंने ऋषि को सताया और ऋषि ने उसको श्राप दे दिया और सारे के सारे उसके पुत्र मारे गए, उनकी सद्गति नहीं हुई। और उसके बाद में कपिल मुनि के श्राप से उनका ऐसा हश्र हुआ कि उनका कल्याण नहीं हुआ। उसके बाद में राजा भगीरथ ने तपस्या की और गंगा जी को धरती पे लाए और गंगा के द्वारा उन 60,000 सगर पुत्रों का कल्याण हुआ। बिना सत्संग के काम चलता नहीं है। सत्संग होने से डाकू भी महात्मा बन जाता है। वाल्मीकि डाकू थे, लोगों को लूटा करते थे, मारा करते थे। एक ही काम था, जो भी आ जाए जंगल में उसको पकड़ लो, लूट लो और लूट मार करके अपनी आजीविका चला लो। घनघोर जंगल था। एक बार नारद इस जंगल से गुजर रहे थे। नारद जी जा रहे थे तो वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू था, जो बाद में वाल्मीकि बन गया, उसने नारद जी को पकड़ लिया कि महात्मा जी जो कुछ भी तुम्हारे पास में है सीधा ला के मेरे चरणों में रख दो, और नहीं तो मैं तुम्हें
जान से मार दूंगा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो लूट लूंगा। नारद जी उनसे कहने लगे कि मेरे पास में इस तंबूरे के सिवाय कुछ नहीं है, तू लूटा तो लूट ले भाई, मारे को तंबूरा बिना तंबूरा और मारे कोई साधन है, कोई धन है, कोई माया है। एक काम बता मैंने, तू जंगल में आवे जी ने लूटे है और तू तो पाप करे, इन पाप का भागी कौन है? रत्नाकर ठाकुर केवल ना क्यों सब में पाप किनवा से गुरु परिवार को पेट पालना है, लुगई है टाबर हैंगा ने पालना पड़े, इनवा से मनो पाप करना पड़े, इनवा से पाप में हैंगा नहीं भागीदारी। नारद जी कहे ओके देख भाई आ बात नहीं है, जिको कर्म करेला उन्हें भुगतना पड़े, और कर्म तू कर लियो तो नहीं भुगतना पड़ेला, तुझे कोई मायने साथी नहीं है। क्या आ थोड़ी हुए मैं है बच्चे ने वास्ते कमाऊं, लुगई वास्ते कमाऊं और इन पाप न मानने वाले बराबर वो भाग है। तेरा नारद जी कहे क्यों है, तू घरे जाने पूछने आ जा। रत्नाकर ठाकुर ने जब उनको ये बोला तो उसके बाद में उसने नारद जी को कहा कि नारद जी दूसरों को मूर्ख बनाना, मैं लुगी ने घर पूछने जबलन से भाग गया तो किन्हें पकड़ूला, वो एक काम करियो पेड़ रस्सी ले अपनी नारद जी ने भी बांध दिया कि जितने मैं पाचो नहीं आओ, जितने थे कभी भाग नहीं सको, मैं घरे जाने पूछने आऊंगा। रत्नाकर ठाकुर सीधो गयो आपने घरे, लुगी ने बुलाई, टावरा ने बुलाया, हैंगा ने बुलाया, पूछो भाई देखो और जो जंगल रामायण में डाका डालू, पशु पक्षी ने मारू, प्राणियों की हत्या करूं और आवे जावे जगह ने लूटू, इनमें ने जिको पाप लागे उनमें ने थे भागीदारी हो नहीं हो। तो पत्नी केवल लागी कि देखो पेट भरनो और पत्नी और बच्चा ने पालनो आदमी को फर्ज है। अब वो चोरी करने लावे, डाको डालने लावे, ईमानदारी लावे, इन सब की जवाबदारी मारी नहीं है। इन वास्ते जिको से पाप करो ना भागीदार ठहरो। तो बच्चा ने पूछो, बच्चा के पिताजी हमारा जीवन पालना आपका कर्तव्य है, हमें पढ़ाना आपका कर्तव्य है, हमें ऊपर चढ़ाना आपका कर्तव्य है, हमें बड़ा करना भी आपका कर्तव्य है, हमारे लिए सारी व्यवस्था करना आपका कर्तव्य है। आप अगर चोरी और डाका डालते हो तो उन सब का पाप हमें नहीं लगेगा। बस रत्नाकर ठाकुर की उसी समय आंखें खुल गई और दौड़ तो आकर के नारद जी के चरणों में गिर गया और गिर करके गिड़गिड़ा करके रोने लगा कि नारद जी आज तक तो न जाने मैंने कितने प्राणियों को मार दिया, न जाने कितने पक्षियों को मार दिया, न जाने कितने हिरणों को मार दिया, मुझे तो इस चीज का भी पता ही नहीं है, कितने लोगों की हत्याएं कर दी है। अब मेरे जीवन का क्या होगा, मैं इस जीवन से कैसे पार पाऊंगा और मेरा उद्धार कैसे होगा। तब नारद जी ने उसको कहा कि अब तक जो तूने कर्म किए हैं उसका पाप तो तुझे लगेगा, अब इसके लिए तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम, राम का नाम ले, राम राम बोल और राम की नाम की माला जप। डाकू कहने लगा महाराज जी जिंदगी भर लोगों को मैंने तो मारा ही मारा है, मुझे तो राम राम तो आता नहीं, मारा मारा आता है, क्या करूं? तब नारी ने तो कहा कि तू मरा मरा तो कर सकता है यहाँ से, तो तू मरा मरा करा कर। और उस डाकू ने मरा 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 बोलना शुरू किया तो वही मरा मरा क्या बन गया, राम राम बन गया और सत्संग से उसका जीवन भर गया। और भगवान राम जब सीता को धोबी के कहने से निकाला और वो गर्भवती अवस्था में थी तब कौन सारा बना, वही वाल्मीकि ऋषि। भगवान ने इतना उसके ऊपर विश्वास किया कि अपनी पत्नी को उसके पास रखा और उसके आश्रम में जब उसकी पत्नी रही और उसको जो वातावरण मिला उससे ऐसे वीर पुत्र उनको प्राप्त हुए, लव और कुश, जिन्होंने हनुमान को भी हरा दिया और लक्ष्मण को भी हरा दिया और उनको हराने के लिए स्वयं राम जी को तीर लेकर के आना पड़ा। जब सीता आगे आई कि बेटा क्या कर रहा है, ये तो तेरे पिता है। तो ये कब हो सकता है? जब सत्संग मिलता है तो आदमी का जीवन तर जाता है। बिना भगवान की कृपा के सत्संग मिलता नहीं है, सत्संग से हृदय बदल जाते हैं। इसीलिए कहा है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि सब विदित। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि सब विदित। राम कथा कर सुंदर कारी, संत
जब भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा जब होती है तो रावण जैसे अहंकारी राजा का भी नाश हो जाता है और अर्जुन का मोह भगवान गीता में दूर कर देते हैं सत्संग के द्वारा। भगवान कृष्ण का जब साथ मिला तो रावण ने, पांडवों ने कौरवों का नाश कर दिया। सत्संग जब मिलता है तो जीवन में उन्नति होती चली जाती है। ये बात एक सेठ जी को पता चल गई कि सत्संग में जाने से आदमी का जीवन पार हो जाता है। सेठ जी के गांव में पंडित जी रहते थे। सेठ जी ने पंडित जी हमने सुना है कि कथा से आदमी का जीवन बढ़िया बन जाता है, सत्संग करने से जीवन बढ़िया हो जाता है, इसलिए आप मेहरबानी करके हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा जीवन धन्य बन जाए। पंडित जी कहने लगे, ऐसा है राजा, ये सेठ जी परीक्षित ने कथा सुनी थी और राजा परीक्षित जो है वो 7 दिन में स्वर्ग चला गया था, तो मेरे भागवत की कथा आपको सुनाता हूँ। सेठ जी कहने लगे, भागवत की कथा सुना दो आप। तो कहने लगे सेठ जी, ऐसा है, अब तो है कलयुग, उन टाइम कपर हो और मैं कलयुग आएगी है, इनवा से एक बार कथा होना काम नहीं चलेगा, आपने 4 बार कथा होनी पड़ेगा। 4 बार कथा होना जन बेड़ो पार हो जाएगा। तो सेठ जी ने 4 बार कथा सुनी और उस पंडित जी ने 4 बार उनसे दक्षिणा ली, लेकिन फिर भी सेठ जी, तो इसलिए जब सुनाने वाला लालची हो और सुनने वाला भी लालची हो तो काम बनता नहीं है और बेड़ा पार होता नहीं है, धन चला जाता है, समय चला जाता है, लोग हंसते हैं। इसलिए हमको निस्वार्थ भाव से कथा कहनी और सुननी चाहिए। बोले गायत्री माता की जय। ये प्रज्ञा पुराण की कथा पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य ने लिखी है और इसीलिए लिखी है कि आज के समय की समस्याएं कुछ अलग है। आत्मीय भाइयों और बहनों, कथा हमारे जीवन में जुड़ी हुई है। हमारा कोई भी दिन बिना कथा के है ही नहीं। सोमवार को शिव जी की कथा अपन करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी की कथा करते हैं, बुधवार को गणेश जी की करते हैं, गुरुवार को बृहस्पति महाराज की करते हैं, शुक्रवार को संतोषी माता की करते हैं, शनिवार को शनि महाराज की करते हैं और रविवार को सूर्य देव की कथा होती है। 7 दिन की कथा परीक्षित ने सुनी थी और 7 दिन में वो पार हो गया था। ये 7 दिन कौन से हैं? यही 7 दिन है, इसके अलावा कोई 8वां दिन आता ही नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, पांचों सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 7 दिन का समय राजा परीक्षित को मिला था और ये 7 दिन का समय हम सबको मिला हुआ है। 8वां दिन कोई होता नहीं है। ये पानी का बुलबुला कब उड़ जाएगा किसी को कोई पता नहीं है। रिजर्वेशन कितना है इसका टाइम टेबल भगवान ने अपने पास रखा हुआ है। इसलिए हमको ध्यान से कथा सुननी चाहिए और ऋषियों ने इसीलिए अनेक प्रकार की कथा रखी है। 11 की कथा रखी है, पूनम की कथा रखी है, भागवत की कथा रखी है, छठ की कथा रखी है, तीज की कथा रखी है, चौथ की कथा रखी है, अनेक प्रकार की कथाएं अपने आप क्यों हुई? क्योंकि कथा सुनने से आदमी का जीवन पवित्र बनता है, पावन बनता है। कथाएं आदमी का जीवन बदल देती है। कथाएं सुन करके आदमी महान बनता है। दादी और नानी इसीलिए हमको कथाएं सुनाई करती थी, इसलिए हमारे पुराणों में कथा भरी पड़ी है। 4 वेद लिखे, उसके बाद में उन्होंने उपनिषद लिखा, स्मृतियां लिखी और कथाएं लिखी, क्योंकि कथाएं आराम से समझ में आती है। हर व्यक्ति इतना ज्ञानी नहीं होता है कि उसको वेद समझ में आ जाए। हमारा
नारद जी भगवान के पास में गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, धरती पर अनाचार और अत्याचार छाया हुआ है, लोगों में आस्था खत्म हो गई है, अनास्था बढ़ती जा रही है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास खत्म हो गया है। आज जानवर पर लोग विश्वास कर लेते हैं लेकिन मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करता। घर में जो कुत्ता पालते हैं उसके ऊपर लोगों को विश्वास है कि जब चोर आएगा तो ये कुत्ता जरूर भौंकेगा, लेकिन घर में अगर हम नौकर रखते हैं तो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि ये कब हमको मार करके हमारा धन लूट करके ले जाएगा। हे प्रभु, धरती पर हाहाकार मैं वहीं तुम्हें ले जाता, मैं वहीं तुम्हें ले जाता। हे नारद, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां लेकर के जाता हूँ जहाँ सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के, सारे भगवान के अवतार वहां पर उपस्थित थे, सारे ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे, सारे देवांगनाएं देवता वहां उपस्थित थे, सारे देव वहां उपस्थित थे, किन्नर वहां उपस्थित थे, गंधर्व वहां उपस्थित थे। ऐसी जगह पर नारद जी, चलो मैं तुम्हें लेकर के जाता हूँ। जो महाप्राज्ञ ने समझाया, जो महाप्राज्ञ ने समझाया, उस ब्रह्म विद्या का सार गहो, उस ब्रह्म विद्या का सार गहो। फिर उसको हृदयंगम करके, फिर उसको हृदयंगम करके जन जन में उसे प्रचार करो, जन जन में उसे प्रचार करो, जन जन में उसे प्रचार। हे नारद जी, तुम उस ज्ञान को सुनो, उस ज्ञान को सुन करके भूमंडल पर जाना और धरती पर जो मानव है, जो मेरा नाम जपते हैं, जो मुझे ध्यान करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, विपत्ति में जो मेरी प्रार्थना करते हैं, उन सारे मानवों को जाकर के उस ज्ञान का प्रचार तुम उस जन जन में करना। ऐसा ज्ञान जिसको सुन करके साधारण सा इंसान भी हनुमान पुराण की